गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 पढ़ रहे थे और 10.2 में आप क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ के गए थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक, क्वेश्चन नंबर अब 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 हम बताएंगे आपको। एक्सरसाइज क्लास 10 तो है, पहली बात तो ये है क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि दिया गया एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात। ये क्वेश्चन हो चुका था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 3 सेंटीमीटर। 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं, एक वृत्त ये है आपका और एक वृत्त ये है, ठीक है। अब एक की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर और एक की त्रिज्या 3, ये 3 हुई और इसकी अगर हम बात करें तो ये कितनी हुई 5 सेंटीमीटर। ये इसका केंद्र है। करें बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो बड़े वृत्त की जीवा होगी और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा ये, ठीक है। इसे हम इधर मिला ले रहे हैं। तो जितनी ये 5 है तो ये भी कितनी होगी आपकी 5 हो जाएगी। इसे ए कह दें, इसे बी कह दें और इसे क्या कह दें। अब चूंकि आपको पता है वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो ये कोण कितने अंश का है आपका 90 अंश। तो फिर समकोण त्रिभुज ए पी ओ में कोण वर्ग यानी ओ ए वर्ग बराबर ए पी वर्ग प्लस ओ पी वर्ग। अब ओ ए दिया गया 5 का वर्ग, ए पी वर्ग प्लस 3 का वर्ग। 5 का वर्ग 5 25 हुआ, ए पी वर्ग 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, 25 माइनस 9 इक्वल टू ए पी वर्ग हुआ। तो ए पी वर्ग बराबर कितना बचा 16। तो ए पी बराबर कितनी हुई जाके 4 सेंटीमीटर। ए पी यानी इतनी 4 है। अब आपको पता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कक्षा 9 में है प्रमेय। अब जीवा को समद्विभाजित करता है तो आधी इधर है आधी इधर है, फिर यानी कि हम कह सकते हैं जितनी एपी है उतनी क्या है बीपी, और ये होगी कितनी 4 होगी। अब ए बी चाहिए चूंकि, तो ए बी बराबर ए पी और प्लस क्या हुआ जाके बीपी। ए पी 4 है, बीपी 4 है, तो टोटल कितनी होगी 4 और 4 8 सेंटीमीटर हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। फिगर दिया गया है आपको, ये फिगर है और ये चतुर्भुज है इसका। ये पूरा डायग्राम ये है। ये इनके नाम है ए बी सी और डी। ये स्पर्श बिंदु हुआ जाके पी क्यू, यहाँ पे आर और यहाँ पे एस।
अब कह रहा सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। ये प्रूफ करना है आपको, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। अब देखो आप प्रूफ देखना इसका, चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। क्या होता है, बाह्य बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची है वो कैसी होती है, बराबर होती है। इसलिए ये बाह्य बिंदु हुआ डी और ये दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, तो डी आर बराबर क्या है, डी एस। अब ऐसे ही ये सी आर बराबर सी क्यू है, ऐसे ही बी पी बराबर बी क्यू है, बी पी बराबर क्या हुआ, बी क्यू हुआ। ऐसे ही आपका ए पी बराबर ए एस हुआ, ए पी बराबर क्या हुआ जाके, ए एस। फिर देख लेना, जितनी डी आर है उतनी डी एस होगी, जितनी सी आर है उतनी सी क्यू होगी, जितनी बी क्यू है उतनी बी पी होगी, जितनी ए पी है उतनी ए एस होगी। अब इन चारों को आप जोड़ दीजिएगा, इन्हें क्या करेंगे, जोड़ने पर जोड़ो जरा, डी आर प्लस सी आर ये इकट्ठे जुड़े, प्लस बी पी प्लस ए पी ये जुड़ गए, बराबर डी एस प्लस ए एस इकट्ठे हो गए, प्लस बी क्यू और प्लस क्या हुआ जाके सी क्यू ये इकट्ठे जुड़ गए। अब डी आर और सी आर अगर जुड़ता है, जो डी आर और सी आर जुड़ता है तो ये सी डी बनता है, बीपी और एपी जुड़ता है तो ए बी बनता है, डीएस और एएस जुड़ता है तब एडी बनता है, फिगर से देखना आप। और बी क्यू और सी क्यू अगर जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, बी सी। यही आपको प्रूव करना था, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी और प्लस बी सी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखना क्वेश्चन। नेक्स्ट में प्रमेय टाइप की है, प्रमेय कह सकते हैं, सिद्ध कीजिए बाह्य बिंदु से कृषि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड पर निर्मित आंतरिक कोण का संपूरक होता है। क्या सिद्ध करना है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण का
संपूरक होता है। ये तो है। अब भाषा समझ आए। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। ये वृत्त है और ये स्पर्श रेखाएं हैं इनकी, जो बाह्य बिंदु P से खींची गई। ये इनके स्पर्श बिंदु है A और B। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण यानी ये कोण थीटा, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा वृत्त के केंद्र पर आंतरित कोण। स्पर्श बिंदु को मिला दिया रेखाखंड, अब ये केंद्र है इसका, वो ये केंद्र पर आंतरित कोण, इसका ये संपूरक होता है। संपूरक यानी ये कितना होगा फिर आपका 90 माइनस थीटा। जो भाषा कह रही है उसके हिसाब से इन दोनों का पूरक, सॉरी 100 संपूरक लिखा है ये स्टेटमेंट, ये होगा फिर आपका 180 और माइनस थीटा। तो जो भाषा है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये बाह्य बिंदु P है, ये दोनों स्पर्श रेखा है और इनके बीच का बनने वाला कोण ये थीटा कोण हुआ। स्पर्श बिंदुओं को मिलाने पर ये बिंदु मिल गए। रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, ये केंद्र पर आंतरित कोण है। ये दोनों संपूरक है यानी कि एक दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 180 अंश होना। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा होना चाहिए। ये प्रूव करना है आपको यहां तक। तो ये दोनों कोण आपको जो प्रूव करने हैं वो प्रूव क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कोण APB प्लस कोण AOB बराबर कितना बनेगा 180 अंश। ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति देखो, उत्पत्ति यहां पे आना आप त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में। अब AOB में है क्या कंडीशन, चूंकि भुजा OA बराबर OB है, क्यों बराबर है, ये वृत्त की त्रिज्या है। जीत हुआ जाके। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो ये कोण अगर अल्फा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा आपका अल्फा ही होगा। यानी कि कोण OAB बराबर कोण OBA बराबर कितना हो जाएगा अल्फा होगा। अब त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में त्रिभुज के तीनों कोण 180 अंश के होते हैं। तो 180 अंश यानी इनका टोटल, पहला अल्फा दूसरा अल्फा और प्लस कोण AOB बराबर कितना हुआ 180 अंश। तो ये 2 अल्फा हुआ प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश, कोण AOB बराबर 180 माइनस कितना हुआ 2 अल्फा। समीकरण नंबर 1 बना जाके। अब इधर आ जाएगा। अब चूंकि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो अगर लंब है तो पूरा कोण OAP बराबर 90 अंश होगा। लेकिन अगर हम कोण BAP की बात करें, BAP, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ये अल्फा कम होगा, पूरा 90 था उसमें से ये अल्फा कम होगा। ऐसे ही कोण ABP की बात करें अगर, तो वो भी कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा होगा। फिर त्रिभुज APB की बात करें, APB में
अब एपीबी में तीनों कोण 180 अंश के होते हैं, तो कोण एपीबी प्लस पहला 90 माइनस अल्फा प्लस दूसरा 90 माइनस अल्फा, ये और ये इतना बराबर कितना हुआ 180। तो कोण एपीबी प्लस 180 माइनस 2 अल्फा बराबर कितना हुआ 180। तो कोण एपीबी बराबर 2 अल्फा हुआ। समीकरण नंबर कितना हुआ 2। अब तुम्हें ये दोनों कोणों का जोड़ 180 अंश आना चाहिए, ये भाषा कह रही है हमारी, संपूरक है। तो इन दोनों को आप जोड़िएगा, समीकरण 1 अब प्लस कितना हुआ 2, तो कोण एओबी प्लस कोण एपीबी बराबर 180 माइनस 2 अल्फा और प्लस 2 अल्फा, ये कैंसिल हुआ। कोण एओबी प्लस कोण एपीबी बराबर 180 अंश। यही आपको प्रूव करना था। कोण एपीबी प्लस कोण एओबी बराबर कितना है 180 अंश, यानी संपूरक हुए जाके ये दोनों कोण। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ये आपका था 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। वृत्त के परिगत कह रहे समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। ये वृत्त है और इसके परिगत माने हैं बाहर से, ये ए बी सी और डी, ये वृत्त है। देखो दिया है एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है, के परिगत समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। ठीक है, उत्पत्ति। तो क्या दे रहा है आपको? सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो क्या दिया गया? एक वृत्त है, उसके परिगत हमने एक चतुर्भुज खींच लिया और वो चतुर्भुज कैसा है? समांतर चतुर्भुज है। इसका नाम क्या दिया गया? ए बी सी डी है। अब सिद्ध क्या करना है? ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, अब इनके स्पर्श बिंदु डाल लीजिएगा आप। ये P है,
ये Q है, ये R है और ये S है। फिर बात वही है, वृत्त के बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा कैसी होती है? बराबर होती है। चूंकि वृत्त के बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। अब इसलिए CP बराबर क्या होगा? CP बराबर आपका बनेगा CQ और BR बराबर क्या बनेगा? BR बराबर बनेगा BQ। ठीक है, और इधर देखें AR बराबर क्या बनेगा? AS। AR बराबर क्या बन जाएगा? AS। ऐसे DP बराबर क्या बन जाएगा? DP बराबर DS। अब इन्हें जोड़ो, CP प्लस BR प्लस AR प्लस DP बराबर इधर की तरफ जोड़ो, CQ प्लस BQ प्लस AS प्लस क्या हुआ? DS। अब CP और DP एक साथ, CP प्लस DP प्लस BR प्लस AR बराबर CQ प्लस BQ प्लस AS प्लस DS। बाई फिगर CP और DP मिला के CD बना, BR और AR मिला के क्या बना? BR और AR अगर मिला दे तो AB बन जाएगा, CQ और BQ मिला दे तो BC बन जाएगा, प्लस AD, AS और DS मिला दे तो क्या बनेगा? AD। अब चूंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो AB बराबर DC हो जाएगा। तो यहां रख दो, AB की जगह क्या रखें? DC और प्लस CD। ऐसे BC प्लस क्या कर दें? AD की जगह भी क्या कर दें? BC। अब 2 1 और 1 2 DC हुआ, 2 BC हुआ, यानी DC बराबर क्या है? BC। हिसाब लगाइए आप, DC और BC बराबर है, ऐसे BC और AB बराबर होगा। इसी प्रकार BC बराबर क्या हुआ जाके? AB, AB बराबर AD और AD बराबर DC। तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अतः ABCD एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों हमारे सर का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे सर के वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का हिस्सा बन सके। धन्यवाद।